Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने लिंग, वचन और कारक के बारे में जानकारियां प्राप्त किया। यानी यह जो अब अध्याय आपको मैं शुरू करने जा रहा हूं आज सर्वनाम, तो संज्ञा के बाद जब रहता है सर्वनाम, तो इससे पहले की किताब में आप हो सकता है उस तरह से पढ़े होंगे कि संज्ञा पढ़ाई हुई, उसके बाद सर्वनाम का पढ़ाई होंगे। लेकिन इसमें क्या किया है, अभी जो बुक आपको मैं पढ़ा मैंने आपके क्लास में है, और उस बुक को जो हम फॉलो कर रहे हैं यानी उसके अनुसार चल रहे हैं, तो यहाँ लिंग, वचन और कारक के बाद सर्वनाम का चैप्टर है। तो सर्वनाम सबसे पहले आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब है कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले आपको पहला भेद जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम किताब में भी लिखा रहता है, और मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम उसका पहला भेद है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे कि उसके 3 भेद हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद होता है। जैसे आप कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। यानी आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिनके बारे में हम बात करते हैं वह कोई अन्य व्यक्ति होते हैं। इस तरह से यह तीसरे अन्य पुरुष का नाम है। तो मैं आपको कहिएगा कि सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम का आपने भेद पढ़ा दिया, तो पहले आपको 6 भेद जो है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद है, और दूसरा भेद के रूप में आप देखेंगे कि कहीं कहीं निश्चयवाचक लिख देता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आप संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आप 6 भेद में देखेंगे कि सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक के 3 भेद बताए गए हैं। उस तीनों भेद के फिर उदाहरण अलग अलग हैं। जैसे बोलने वाले को कहा जाता है प्रथम पुरुष, उसके बाद सुनने वाले को कहा जाता है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बातें की जाए उनको कहा जाता है अन्य पुरुष। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष में जैसे उसका एक वचन में होता है मैं, तो वो वचन में हो जाता है हम लोग। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम लोग, आप लोग दोनों होते हैं। उसके बाद अन्य पुरुष में आप देखेंगे कि वह, तो उसका बहुवचन वे। इस तरह से आपको हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम खास करके वक्ता, श्रोता या अन्य किसी के बारे में जो बातें की जाती है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। उसके 3 भेद हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दूसरा भेद जो है वह निश्चयवाचक, यानी निश्चितता का बोल। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी चीज के बारे में निश्चितता रहती है। जैसे यह कलम मेरी है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, यह शब्द जो है वह निश्चितता का बोध करा रहा है, और यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई, कुछ, ये सब तरह से जब बातें किया जाता है तो अनिश्चितता का बोध रहता है, इसलिए वहां पर यह इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है संबंधवाचक। जैसे आप पढ़े होंगे, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। अब यहाँ पर जो और वो में संबंध है, तो जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा।
अब यहाँ पर जो शब्द और वो शब्द जो है वो एक दूसरे से रिलेशन संबंध बताता है, इसीलिए ऐसे सर्वनाम को हम क्या कर सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन आया है, तुम कहाँ गए थे। यहाँ आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग है, कौन, कहाँ, ये सब शब्द जो है वो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद है निजवाचक। निजवाचक जैसे हम कहते हैं कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, आप मेरे साथ न जाएं, मैं स्वयं ही विद्यालय चला जाऊंगा। तो वहां स्वयं शब्द जो है वह निजता का बोध करा रहा है, यानी क्या, मैं अपना बैग स्वयं तैयार कर लूंगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है इसमें कि मैं इस काम को स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पर स्वयं शब्द क्या है, निजता का बोध करा रहा है, निजवाचक सर्वनाम है वह। इस तरह से सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अगले क्लास में हम करेंगे क्या, तो इन सभी सर्वनाम का परिभाषा आपको पहले हम बोर्ड पर लिख करके समझा देंगे और एक एक उदाहरण पुनः मैं आपको उसको दे करके समझाऊंगा, ताकि आप सर्वनाम के बारे में और अच्छा से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और आज आप इतना ही रखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं, और एक मैंने अतिरिक्त बता दिया आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कल पुनः हम इसको फिर दोहराएंगे और सभी भेदों का परिभाषा और उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।